दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं भोले शंकर जरूर पूरी करते हैं। भोले शंकर जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। यूं तो सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित होता है, पर सोमवार का दिन महादेव की भक्ति के लिए विशेष शुभ फलदायक माना जाता है। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव आराधना करता है, उसके जीवन में चल रही समस्याएं, खास तौर पर विवाह संबंधी समस्याएं जल्द दूर हो जाती हैं। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में भोलेनाथ हमारी धरती पर पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और ऐसे में उनकी कथाएं कहना, सुनना, उनकी चर्चा करना बहुत ही पुण्य देने वाला माना गया है। दोस्तों, आइए हम भी सुनते हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित हैं ये प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग और क्या है इनके दर्शन का महत्व। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां और अन्य कहानियां आप तक समय पर पहुंचाता रहूं। दोस्तों, महाशिवरात्रि में और अन्य खास शिव पूजाओं में ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष तैयारी की जाती है। इस दिन इन स्थानों पर मान्यता के अनुसार अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इनकी कुल संख्या 12 है। आइए डालते हैं इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर एक नजर और जानते हैं इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह मंदिर 17 बार नष्ट हो चुका है, पर हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन की नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहां प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैनवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहां ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण से इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्मस्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी को वापस उसके स्थान पर रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहां ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड राज्य में पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के ही समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु एवं श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने पुण्य लाभ कमाया। आगे भी ऐसी जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा।
अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।